मैं पंडित सौरभ कृष्ण शास्त्री, सच्चा बाबा आश्रम प्रयागराज से। आज वाराणसी में आप आए हैं, जागरण हो रहा है, क्या करना और जागरण हो रहा है और ऐसे जागरण होना भी चाहिए। और धीरे धीरे जब जागरण होगा तब हृदय जागरण होगा। जब सब ऐसे हिंदू जागृत हो जाएंगे तो धीरे धीरे हर आज एक चौराहे पर हो रहा, फिर हर चौराहों पे भी भजन होगा, आनंद आएगा जागृत होने के बाद। वर्तमान में हिंदू जो समाज है उसके बारे में क्या है? हिंदू समाज खतरे में नहीं है, सोच खतरे में है। और जब जिस दिन उनकी सोच जागृत हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा। खतरे में हम कभी नहीं थे, ना आज है ना कल रहेंगे। हमेशा हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रहेंगे। जागरण में काफी दूर दूर से भक्त नजर आए, उनके लिए क्या संदेश होगा? उन सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि अपना इतना महत्वपूर्ण समय निकाल कर इस कार्यक्रम में पधारे। तो भगवान महावीर की कृपा उन पर बनी रहे, माता सरस्वती की कृपा उन पर बनी रहे, वो स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। क्योंकि माघ का महीना अभी पुण्य का अवसर है, इस समय सरस्वती मेरा सौभाग्य है, जहाँ प्रयागराज में सरस्वती लुप्त है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मैं वहां से जागृत करके काशी में आया हूँ माँ सरस्वती का पूजन करने के लिए, यहाँ पर उनके माँ के भजनों को गुणगान करने के लिए। काशी विश्वनाथ की धरती पर पधारे हैं, दर्शन हुआ? अभी दर्शन तो नहीं हुआ, आगे जैसे प्रभु की इच्छा, महादेव की इच्छा होगी तब अवश्य होगा दर्शन। वैसे भी महादेव बुलाते रहते हैं तो होता रहता है दर्शन। हम श्री प्रकाश सिंह, देवा इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर प्रबंधक। मैं तो डॉक्टर साहब को बार बार बधाई दे रहा हूँ। अदरी बाजार क्षेत्र पूरा डॉक्टरों का हब है, लेकिन जिस तरीके से सनातन के उत्थान के लिए अनवरत प्रयासरत है, निश्चित रूप से एक जागृति जो है एक नया संदेश ले जाएगी और राष्ट्र के लिए भी ये बहुत सारगर्भित साबित होगा। है तो यहाँ बहुत सारे लोग, लेकिन इस पथ पे चलने के लिए शायद कोई तैयार नहीं है या उनकी मानसिकता नहीं है। लेकिन डॉक्टर संजय सिंह राठौर ने अद्वितीय काम करते हुए हम सबको को उससे जोड़ते हुए अब पूरे सनातन को जागृत करने का काम कर रहे हैं, अध्यात्म से जोड़ने का काम कर रहे हैं, हिंदू समाज को उसकी सामर्थ्य को बताने का काम किया जा रहा है। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर ये मंच जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। आज के जागरण कहाँ का लोग उपस्थित हुए जी? आज के जागरण में कहाँ का लोग उपस्थित हुए? ये बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आए हुए हैं, इसको सुनने के लिए, इसको जानने के लिए, समझने के लिए। जागरूकता आई है 2014 के बाद से, हिंदू समाज जो जागृत हुआ है, इसको हमेशा तोड़ने और बांटने का काम किया गया है। इसलिए हमारा माइंड सेट जो बना है उससे बाहर निकलने की जरूरत है, और निकलेंगे तो निश्चित रूप से सामर्थ्य में हमारे ना तब कमी थी, ना आज कमी है, ना भविष्य में कमी रहेगी। हम हर मुकाबला करने के लिए तैयार है। तब आज सनातन बचा हुआ, इतने प्रहार, हजारों साल के प्रहार के बाद भी आज हम बहुसंख्यक है, कम सौभाग्य की बात नहीं है। उसको समझने की जरूरत है। इतने प्रहार हमने झेला, हमारे धन धर्म सारे लूटे गए, हमारा जो है डाइवर्जन किया गया, लेकिन फिर भी हमारा अस्तित्व आज कायम है और बहुसंख्यक के रूप में है। तो इसको समझने की जरूरत है। नहीं, आज तक खाली बांटने और तोड़ने की राजनीति की गई है तथा कभी राजनेताओं के द्वारा। हमारा हिंदू समाज न कभी बैकवर्ड रहा है, न कभी फॉरवर्ड रहा है। हिंदू समाज रहा है, सनातन धर्मी रहे। मैं बाबू महाराज आज नवज्योति क्लब द्वारा की स्थापना के अंतर्गत कार्यक्रम किए गए, उसमें 3 दिवसीय कार्यक्रम था। कल भंडारा का विशाल आयोजन था और आज उसी क्रम में जागरण का आयोजन किया गया है। हमारे इलाहाबाद के शास्त्री जी आए हुए महान गायक हैं, उनके द्वारा भजनों की संख्या लग रही है। कितने वर्षों से कार्यक्रम चला रहे हैं? ये कार्यक्रम तो सन 1984 से चला आ रहा है लगातार। क्या कहना चाहिए आज के कार्यक्रम? ये सब कार्यक्रम हमारे बच्चों की देन है और हम चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद इन बच्चों पे बना रहे और इसी तरह से माता रानी का कार्यक्रम अनवरत चलता रहे। और हम लोग यहाँ के हमारा चलते आ रहा है और हम लोग इसको आगे भी इतना तरीके से करते रहे। हमारी टीम का यही है कि काफी लोग हमारे यहाँ आते हैं और आए भी हैं। जैसे कि आप सब लोग हमारे बाबा जी आए, इलाहाबाद से चल के आए हमारे प्रोग्राम के लिए, और ये हमारे लिए बहुत खुशी और हर्ष की बात है कि हमारे लिए बाबा जी हमारे यहाँ आए। बाबा जी जागरण करें, कथा वाचक करेंगे और जागरण करेंगे।